यार जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी ना, एक प्रॉपर्टी थी क्लोजर की कि यार अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करो, एडिटिव प्रॉपर्टीज जो थी, तो जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर्स में आता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी हमने प्रूव करना होगा इसमें कि यार अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करो तो जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी रियल नंबर्स में, जो बेसिकली ये कह रही थी कि अगर आपने तीन नंबर्स को ऐसे एसोसिएट किया हुआ है तो दैट वुड बी इक्वल टू अगर आप उन्हीं तीन नंबर को ऐसे एसोसिएट कर लो, मतलब पहले बी सी को ऐड करके फिर ए ऐड करो, या पहले ए बी को ऐड करके सी ऐड करो, राइट? तो वही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी होती थी एडिटिव आइडेंटिटी की, जिसमें ये होता था कि यार कोई भी नंबर अगर रियल नंबर्स में से है तो उसके लिए एक ज़ीरो एग्जिस्ट करता है जो कि रियल नंबर में से है, सच दैट कि अगर उस नंबर को आप ज़ीरो में ऐड करो तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर ही आइडेंटिटी भी है। वही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी करना है। फोर्थ एडिटिव इनवर्स होता था। रियल नंबर्स में ये था कि यार हर नंबर का एडिटिव इनवर्स है। सेवन के लिए, सेवन जो कि रियल नंबर है, उसके लिए रियल नंबर्स के सेट में से एक -7 एग्जिस्ट करता है, सच दैट इनको ऐड करो तो जीरो आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है एडिटिव बेसिकली। फिफ्थ जो था, फिफ्थ वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये थी कि रियल नंबर्स में कि अगर आप ए को बी में ऐड करो तो बेसिकली वो ऐसे ही है जैसे आप बी को ए में ऐड कर रहे हो, राइट? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ए को बी में ऐड करो तो वो ऐसे ही होगा कि आपने बी को ए में ऐड किया है, एंड जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल गिव यू समथिंग विच इज इन रियल नंबर्स एज वेल, राइट? तो इन सब को अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के उसमें प्रूव करते हैं। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब क्लोजर में क्या है, लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आयोटा, बोथ बिलोंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम इनको जब ऐड करेंगे a प्लस बी आयोटा को c प्लस डी आयोटा में, राइट, एडिंग both, so how we know how to do the addition, रियल नंबर को सॉरी रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। तो वी विल गेट a प्लस सी और वहाँ पे b प्लस डी इमेजिनरी नंबर के साथ, आयोटा के साथ। अब ये दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो यहाँ पे प्रूव हो गया कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्लोज्ड, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, जिसमें एक a प्लस सी आपको एक रियल पार्ट दे देगा, b प्लस डी जो भी है, b1 है, d3 है, 4 दे देगा आपको, उस केस में आपको एक इमेजिनरी पार्ट दे देगा, राइट? तो अल्टीमेटली आपके पास ओवरऑल एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा विच ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। लेट्स कॉल देम कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर ईज, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आप कंफ्यूज ना करने लग जाओ। खैर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये हम लेट्स से कि हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा, e प्लस एफ आयोटा, बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने प्रूव ये करना है कि यार अगर हम इनकी एडिशन को एसोसिएट करते हैं इस तरीके से कि पहले दो को हम यूँ ऐड कर रहे हैं, लेट्स से पहले ऐड कर रहे हैं और फिर थर्ड में ऐड कर रहे हैं, तो उसका सेम इफेक्ट होगा अगर हम, let me just erase this, अगर हम इस पहले वाले को ऐसे लिखें और उसको ऐड करें सेकंड और थर्ड के सम में, राइट? तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेते हो तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, रियल पार्ट को रियल में ऐड कर लो, आपके पास a प्लस सी आ जाएगा। इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दो, आपके पास सी b प्लस डी आ जाएगा, यस b प्लस डी आ जाएगा, आयोटा, और ये सारा ऐड हो रहा होगा e प्लस एफ आयोटा में। अब क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का रूल वही है
कि आप इसके रियल पार्ट को उसके रियल पार्ट में ऐड करो और इसके इमेजिनरी पार्ट को उसके इमेजिनरी पार्ट में ऐड करो। तो ये बन जाएगा a प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी प्लस एफ आयोटा, राइट। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब आप राइट हैंड साइड को अगर लेते हो, राइट हैंड साइड जो कि लेट मी डू इट इन ग्रीन इन अ डिफरेंट कलर सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसमें क्या है, a प्लस बी आयोटा बाहर है और इधर रियल को रियल पार्ट में ऐड कर दो, c प्लस ई आ जाएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दो, d प्लस एफ आ जाएगा। अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इनके रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर दें, a प्लस सी प्लस ई, a प्लस सी प्लस ई, और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर दें, b प्लस d प्लस एफ आयोटा, राइट, जो कि बोथ आर इक्वल, राइट। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अब आ जाते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ। एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में ये थी कि मतलब उसी रियल सेट के अंदर एक एग्जिस्ट करती थी ऐसी चीज़ कि जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आ जाती थी वापस। सो आइडेंटिटी का अगर मैं करता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी का, सो उसमें आप ये कह सकते हो कि let's say a और b iota कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है which belongs to the set of complex number, उसके लिए एग्जिस्ट करेगा एक 0 प्लस 0 आयोटा, कुछ ऐसे कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। यानी कि अगर आप a प्लस बी आयोटा को ऐड करते हो इस 0 प्लस 0 आयोटा में, what would you get? You would get a प्लस 0, रियल को रियल में ऐड कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दिया, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट a प्लस बी आयोटा, राइट। तो इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है उसके अंदर हर नंबर के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और वो आइडेंटिटी क्या है, वो है 0 प्लस 0 आयोटा, राइट। क्योंकि इसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती है। सो दिस इज लाइक द आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट डजंट ऑल्टर देम। अच्छा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज से there is some a plus b iota which belongs to the set of complex number, then there exists minus a minus b iota which also belongs to complex numbers such that अगर आप इनवर्स में क्या होता था, एडिटिव इनवर्स में ये होता था कि आप ऐड करो तो आइडेंटिटी आ जाती थी, यानी कि 0 आ जाता था, सच दैट कि अगर आप a प्लस बी आयोटा में ऐड करते हैं माइनस a माइनस बी आयोटा, राइट, व्हाट डू यू गेट, इसको रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, यू गेट 0 प्लस 0 आयोटा, a के a यू गेट द आइडेंटिटी, राइट। तो इसका मतलब है जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब लास्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आप a को b में ऐड कर रहे हो तो दैट्स द सेम एज b को a में ऐड करना, राइट। उसके लिए भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लीजिए और कॉम्प्लेक्स नंबर a को कॉम्प्लेक्स नंबर b में एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर b को कॉम्प्लेक्स नंबर a में ऐड करके देखें तो आंसर वुड बी द सेम एंड वी विल प्रूव के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। सो से we have a complex number a plus b iota and another complex number c plus d iota belonging to the set of complex numbers। अब जो a plus b iota है उसको अगर मैं ऐड कर दूं c plus d iota में
तो वो सेम होना चाहिए सी प्लस डी आयोटा को अगर मैं ऐड करूँ ए प्लस बी आयोटा में, राइट। एंड इफ यू डू दैट इट्स वेरी वन स्टेप किस्म का प्रूफ, वेरी इजी टू डू। So जो commutative property of addition है that has also been proved for complex numbers. अब वही properties of closure, inverse, identity, association और commutative हमने multiplication के लिए करनी है। अब multiplication के लिए अगर आप start होते हो let's say closure की property से, तो एक कोई complex number ले लो and then another c plus d iota belonging to complex numbers का set, आप इनको multiply करो, आपके पास आ जाएगा ac plus ad iota plus bc iota plus bd iota square जो कि -1 बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो ए सी, अब ये क्योंकि क्या बन जाएगा, ये -1 है ना, तो माइनस बी डी हो जाएगा, तो मैं इसको इसके साथ लिख रहा हूँ बी डी, और प्लस आप लिख सकते हो इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, ए डी प्लस बी सी, आयोटा बाहर। नाउ इफ यू लुक एट इट, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, सो वी हैव गॉटन समथिंग जो कि वापस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जा रही है। सेकेंड, आप इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो बेसिकली कहती है कि अगर हम a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो b प्लस डी आयोटा से, और फिर इस सारे को हम मल्टीप्लाई कर रहे हो e प्लस एफ आयोटा से, तो वो इक्वल आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इंटू बी प्लस डी आयोटा इंटू ई प्लस एफ आयोटा के, राइट। इसके लिए आप बेसिकली जस्ट स्टार्ट ओपनिंग इट, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर दो वाली चीज़ों को, उसको फाइनली उससे करो। द मल्टीप्लिकेशन इज क्वाइट हेक्टिक, सो आई विल लीव इट फॉर यू एंड आई विल मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, कि यार जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना उनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। अब वो क्या होगी, आइडेंटिटी पे अगर आप आते हो, सो अगर a प्लस बी आयोटा है which belongs to the set of complex numbers, उसके लिए एक 1 प्लस 0 आयोटा भी एग्जिस्ट करता है which belongs to the set of complex numbers such that अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, you will get a प्लस 0 आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 0 आयोटा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, you will get the same number, right? सो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली यू कैन मूव ऑन टू द इनवर्स। इनवर्स के अंदर फॉर एनी a प्लस b आयोटा बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, there is this a over a plus b square, a square plus b square minus b iota over a square b plus b square, right, which also belongs to the set of complex numbers क्योंकि ये इसका real part है, ये इसका imaginary part है, right। अब इन दोनों को if you multiply a plus b iota को आप multiply करो अगर a over a square plus b square minus b iota over a square plus b square, you will end up getting the identity which is 1 plus 0 iota. Again the multiplication is इसमें काफ़ी लंबी सी, so I will leave it for you just to tell you, a को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर a को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर b को आप इधर करोगे, फिर b को आप इधर करोगे, and ultimately you will end up getting the multiplicative inverse, which means के sorry multiplicative identity, which means के कॉम्प्लेक्स हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। लास्टली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर व्हाट यू प्राइमरीली नीड टू डू इज शो के
आपके पास a प्लस बी आयोटा है और c प्लस डी आयोटा है, बोथ बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो a प्लस बी आयोटा है मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी आयोटा के, दैट विल बी इक्वल टू c प्लस डी आयोटा का मल्टीप्लाई होना a प्लस बी आयोटा से, और जो आंसर आएगा बेसिकली वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट होगा। सो इसकी दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करें, यू गेट एन आंसर जिसमें एक इमेजिनरी पार्ट होगा प्लस एक रियल पार्ट होगा प्लस एक इमेजिनरी पार्ट होगा, और ऑल इन ऑल वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा which will also belong to the set of complex numbers, and that is how you will prove कि जो commutative property है with respect to multiplication वो भी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है कि यार जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का होल्ड करता है रियल नंबर्स के लिए, वो यहाँ पे भी होल्ड करेगा। एंड बाय द वे दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा है उसको आप लिख सकते हो 2,3 में, राइट। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वापस उसमें लिख लेता हूँ। तो ये है a प्लस बी आयोटा, ब्रैकेट में अंदर है c प्लस डी आयोटा प्लस e प्लस एफ आयोटा, और राइट हैंड साइड पे है a प्लस बी आयोटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी आयोटा से, जो कि फिर ऐड हो रहा है a प्लस बी आयोटा और e प्लस एफ आयोटा के प्रोडक्ट में। सो लेट्स जस्ट डू, अगर एंड में दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो अंदर आप रियल को रियल में ऐड करोगे, c प्लस ई प्लस टी प्लस एफ आयोटा। अब आपने इस रियल पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा ए सी प्लस ए ई, फिर इस ए को आपने इमेजिनरी पार्ट से करना है तो ये आ जाएगा ए डी आयोटा प्लस ए एफ आयोटा। फिर आपने यही काम इसके साथ करना है, राइट। सो लेट्स जस्ट डू दैट। बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी सी आयोटा आ जाता है, बी आयोटा को ई से करता हूँ तो बी ई आयोटा आ जाता है। इसको अगर मैं बी आयोटा को डी आयोटा से करता हूँ तो ये बी डी आयोटा स्क्वायर आ जाता है, बी आयोटा को मैं एफ आयोटा से करता हूँ तो बी एफ आयोटा स्क्वायर आ जाता है। इसको मैं बी एफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें ना तो ये डी आयोटा और एफ आयोटा आ जाएगा, राइट। एंड दैट इफ आई स्टार्ट कंबाइनिंग द रियल पार्ट्स, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है तो ये दोनों -1 बन जाएंगे। तो आपके पास बन जाएगा ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी, इसके -1 की वजह से माइनस बी एफ, और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं ए डी ए एफ बी सी बी ई, ए डी ए एफ बी सी बी ई आयोटा, राइट। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दैट शुड गिव यू द सेम आंसर। तो इसमें a को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a c आ जाएगा, फिर a को d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a d आयोटा आ जाएगा a d आयोटा से। अब b आयोटा को c से कर रहे हैं b c आयोटा, b आयोटा को d आयोटा से कर रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा b d आयोटा स्क्वायर्ड। अब इसको देख लो, a को e से कर रहे हैं a e आ जाएगा, a को f आयोटा से कर रहे हैं ए एफ आयोटा आ जाएगा, बी आयोटा को ई से कर रहे हो ई बी आयोटा आ जाएगा, बी आयोटा को एफ आयोटा से कर रहे हो बी एफ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें स्क्वायर्स वाली ये दो चीज़ें माइनस माइनस हो जाएंगी तो मैं ए सी एक ये रियल नंबर बन जाएगा, एक ये ए ई और ये माइनस बी डी बन जाएगा, ये माइनस बी एफ बन जाएगा। आयोटा वाली सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर देता हूँ ए डी बी सी ए ई ए एफ। सो ए डी बी सी ए डी बी सी ए एफ और ई बी, ए एफ और ई बी या बी ई लिख लो आप इसको जो भी है आयोटा, राइट। अगर इसको देखो इसको 1 कह दो इट इज इक्वल टू 2, राइट। सो दिस जो राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई है,
and hence we have proved that the distributive law of complex number works. सिंप्लीफाई करना है कि आयोटा की पावर 9 को सिंप्लीफाई करो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब, राइट। और आयोटा क्यूब को मैं फर्दर लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है खाली आयोटा से, और उधर भी आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है खाली आयोटा से। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा, वहाँ पे भी माइनस आयोटा। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर फिर से। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं -1 लिख देता हूँ, एंड दैट विल गिव मी 1 विच इज़ योर आंसर। सेकंड को अगर मैंने सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या कह रहा है कि आयोटा 14 को आप सिंप्लीफाई करो। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये आयोटा का स्क्वायर है और सारे के ऊपर पावर 7 है, राइट, क्योंकि 2 7 वापस 14 बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, और -1 की पावर 7 जो है वो सिंपली -1 आ जाती है। सो देयर इज योर आंसर। इस चीज़ को हमने आयोटा की टर्म में लिखना है, तो चलो लेट्स डू दैट। -16/25। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि यार स्क्वायर रूट 16 है, नीचे स्क्वायर रूट 25 है, इसको अलहदा में कर सकता हूँ, और स्क्वायर रूट -1 है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर मैंने स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, तो मैं वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 लिख सकता हूँ, राइट। ओके, सो इफ आई डू दिस गिव्स मी 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4, square root of 25 is 5, this is iota, and there you go, iota की फॉर्म में this is 4/5 iota। इसमें फिर उसी तरीके से दोनों इमेजिनरी नंबर्स को लिखा हुआ है। ये बेसिकली 7,9 is 7 + 9 iota, 3, -5 is 3 - 5 iota। बट हमें पता है कि अगर इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड कर रहे हो तो हम रियल नंबर्स को ऐड कर देंगे। सो 7 + 3 ऐड होकर 10 आ जाएगा, और 9 - 5 जो है वो 4 आ जाएगा, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 10 + 4 iota, एंड दैट इज योर आंसर।